नमस्कार। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूक्यो चौहान। ये शब्द हैं चंद्रबरदाई के। चंद्रबरदाई जो कि कवि थे और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे। दरअसल मोहम्मद गौरी जो कि गजनी का राजा था, उसने पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की मदद से छल करके उनको बंदी बना लिया था और अपने साथ गजनी लेकर के गया था। वहाँ पर जब पृथ्वीराज चौहान गजनी के सामने आँख में आँख डालकर बात कर रहे थे, उनको घूर रहे थे, तो मोहम्मद गौरी काफ़ी नाराज़ हो रहा था कि आप हमारे बंधक हैं और हमारे सामने आँख में आँख डाल के हमसे कैसे बात कर सकते हैं। जिस पर पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि हम राजपूत हैं और हमारी आंखें मरने के बाद ही नीचे झुकती हैं। जिस पर कि मोहम्मद गौरी ने गर्म सलाखों से पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फुड़वा दी थी। दरअसल आज पृथ्वीराज चौहान की हम बात कर रहे हैं, जो कि इतिहास के सूरवीर और बहुत ही मूल्यों पर चलने वाले, सिद्धांतों पर चलने वाले एक ऐसे वीर थे जिनकी कथाएं पढ़ करके आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे पक्ष की बात कर रहे हैं जो पृथ्वीराज की जिस पक्ष पर कोई बात नहीं करता है। दरअसल 3 मुख्य किरदार हैं इस कहानी के: गजनी का राजा मोहम्मद गौरी, दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा राजा जयचंद। इन तीनों ने जो गलतियां की और प्रकृति ने इन तीनों को माफ़ नहीं किया, तीनों को अपनी अपनी गलती की सज़ा मिली। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की गलती की। आपको काफ़ी अचंभित हो रहे होंगे कि पृथ्वीराज चौहान की मैं गलती कैसे कह रहा हूँ। दरअसल उनकी गलती थी मोहम्मद गौरी को बार बार माफ़ करने की। जब शत्रु अपनी पकड़ में हो, शत्रु को आप पराजित कर दे, उसके बाद अगर आप उसको जीवन दान दे देंगे तो वो और भी ज़्यादा शक्ति के साथ आप पर आक्रमण करेगा। लेकिन वो एक राजपूती शान का हवाला देते हुए वो बार बार मोहम्मद गौरी को माफ़ कर देते थे। दरअसल रामायण काल में या महाभारत काल में जो युद्ध होते थे, उनमें नियम होते थे, बहुत से नियम होते थे, जिनमें ऐसा एक नियम होता था कि सूर्यास्त के बाद दोनों सेनाओं के सैनिक एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, यानी कि सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हो जाता था। उन नियमों को पृथ्वीराज चौहान अपने राजपूत होने का जो उनको शान था, राजपूत थे, इसलिए वो उन नियमों को मानते थे। लेकिन वो नियम उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी नीति में, जो नियमों में जिनकी आस्था हो, जो विश्वास करते हों, जो केवल धोखेबाज हों, जो केवल मौके की तलाश में हों, जिनके लिए नीति, नियम और सिद्धांत कोई मायने नहीं रखते, उनके लिए ये नियम नहीं होते। लेकिन पृथ्वीराज चौहान से ये सबसे बड़ी भूल हुई, जिसका कि खामियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ा। दूसरी गलती जो मोहम्मद गौरी ने की, पृथ्वीराज चौहान की उदारता का कहें या उनकी महानता का हवाला दें, जिसकी वजह से वो बार बार बच रहा था, उसके बाद भी उसने छल से पृथ्वीराज चौहान के साथ जो अन्याय किया, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने ही उसको दंड दिया। कैसे? दरअसल जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी गजनी ले गया था, तो पृथ्वीराज चौहान उसके सामने झुकने को तैयार नहीं थे। और जब उनको मालूम पड़ा, चंद्रबरदाई को, जो कि राजकवि थे पृथ्वीराज चौहान के, कि मोहम्मद गौरी ने तीरंदाजी एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है, तो चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी से कहा कि मेरे महाराज यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान हैं, वो शब्द वेदी बाढ़ चला लेते हैं। तो वो काफ़ी जो मोहम्मद गौरी है वो काफ़ी अचंभित हो गया। उसने कहा कोई अंधा व्यक्ति कैसे लक्ष्य पर निशाना लगा सकता है। जिस पर उसने कहा कि अगर पृथ्वीराज चौहान ने सही निशाना नहीं लगाया तो आपको भी साथ में मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी। चंद्रबरदाई ने उसे स्वीकार कर लिया। जब तीरंदाजी का आयोजन हुआ और
पृथ्वीराज चौहान का नंबर आया तो चंद्रबरदाई ने फिर से कहा मोहम्मद गौरी से कि हुजूर आपको 3 बार कहना पड़ेगा पृथ्वीराज चौहान को निशाना लगाने के लिए, तभी पृथ्वीराज चौहान निशाना लगाएंगे। उसके बाद जैसे ही तीसरी बार वो मोहम्मद गौरी कहता है कि पृथ्वीराज चौहान निशाना लगाओ, निशाना लगाओ, निशाना लगाओ, पृथ्वीराज चौहान निशाना लगाते हैं और मोहम्मद गौरी का काम तमाम हो जाता है। उसके बाद चंद्रबरदाई और मोहम्मद गौरी दोनों अपनी पूर्व की योजना के अनुसार एक दूसरे के पेट में कटार घोंप देते हैं और दोनों वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी नज़रों में दुश्मन के हाथों से मरने से बेहतर था कि दोनों एक दूसरे के हाथों से ही वीरगति को प्राप्त हों। तीसरी सज़ा जो इतिहास ने यानी कि प्रकृति ने दी, वो जिनको गद्दार की संज्ञा दी जाती है कन्नौज के राजा जयचंद को, जिन्होंने इतनी ज़्यादा वैरता दिखाई कि अपने ही लोगों को, अपने ही देश के लोगों के लिए, अपने ही देश को तोड़ने वाली शक्तियों यानी बाहरी शक्ति के साथ मिलकर अपने ही देश का बंटाधार कर दिया। और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने गद्दार कह करके राजा जयचंद को भी समाप्त कर दिया था। इस प्रकार से इन तीनों शख्सियतों को सज़ा मिली। पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनकी आज बात खास करके हम कर रहे हैं। काफ़ी सूरवीर थे, काफ़ी दयालु थे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के थे और ज़रूरत से ज़्यादा जो उन्होंने उदारता दिखाई उसकी सज़ा उन्हें भी मिली। दरअसल राजा जयचंद दिल्ली को अपने साम्राज्य में मिला लेना चाहता था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान बहुत ही निपुण योद्धा थे। उनको हराना बहुत मुश्किल था और ये जयचंद के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि राजा जयचंद की खुद की बेटी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी और वो चाहती थी कि पृथ्वीराज चौहान से उनका विवाह हो। लेकिन राजा जयचंद अपने ईर्ष्या और द्वेष की वजह से उसने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा और उसने स्वयंवर का आयोजन किया और उसमें पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को एक पुतले की तरह द्वार के पास रख दिया जिससे कि उनको अपमानित किया जा सके और सभी राजकुमारों को उसमें आमंत्रित किया गया सिवाय पृथ्वीराज चौहान के। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को मालूम था कि संयोगिता उनसे प्रेम करती हैं। वो स्वयंवर में आए और संयोगिता को लेकर के पूरी सभा के सामने दिल्ली वापस लौट आए। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सबक ले सकते हैं, अब हमारे लिए एक कहानी हो गई है। पृथ्वीराज चौहान जैसा वीर पुरुष, एक कुशल योद्धा, एक सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति, मूल्यों पर को सर्वस्व मानने वाला व्यक्ति हजारों साल पहले इस असार संसार से हमेशा के लिए विदा हो गया है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान, राजा जयचंद, दो अलग अलग हमारे देश की शख्सियतें, एक को गद्दार और एक को महानता की उपाधि दी जाती है। दोस्तों, इससे हम सबसे बड़ा सबक ये सीख सकते हैं कि प्रकृति हमें किसी भी अपराध के लिए कभी माफ़ नहीं करती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।